हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इवेल्युएट 1 माइनस 2z डिवाइडेड बाई z माइनस 1 z माइनस 2 वेयर c इज़ द सर्कल मोड z इज इक्वल टू 1.5। यानी इस कर्व इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। सर्कल की वैल्यू दे रखी है 1.5। ओके, हल करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ गिवन दैट, मेरे को जो दिया हुआ है वो दे रखा है मोड z इज इक्वल टू 1.5। यानी एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 और जिसकी रेडियस 1.5 है। मैंने यहाँ ग्राफ बनाया। सपोज दैट ये मेरा वो ग्राफ है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, वाई एक्सिस है, मोड z इज इक्वल टू 1.5। यानी रेडियस ये वाला पॉइंट है 1.5, अर्थात ये वाली दूरी 1.5। ओके, नाउ मैंने क्या किया, z इंटू z माइनस 1 z माइनस 2 को 0 के बराबर पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ से वैल्यू निकाली मैंने। पहले वाली वैल्यू निकल कर के आई z इज इक्वल टू 0, दूसरे वाली वैल्यू निकल कर के आई z इज इक्वल टू 1, तीसरे वाली वैल्यू निकल कर के आई z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट हुआ, z इज इक्वल टू 1 सपोज दैट ये हुआ। अब z इज इक्वल टू 2 जो है, z इज इक्वल टू 2 क्या है, ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। ओके, सर्कल के बाहर है। क्यों सर्कल के बाहर है? सर्कल की रेडियस 1.5 दे रखी है, जबकि z इज इक्वल टू 2 है। 2 यहाँ कहीं होगा या माइनस का 2 यहाँ कहीं होगा। माइनस का 2 तो है ही नहीं, पॉजिटिव 2 इससे बाहर होगा। ओके, z इज इक्वल टू 2 आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सो दैट आप क्या कहोगे, z इज इक्वल टू 2 पर कॉची थ्योरम एप्लीकेबल नहीं। सो दैट फॉर z इज इक्वल टू 2 कॉची फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, अब यहाँ से नाउ मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन है वो बना 1 माइनस के 2z डिवाइडेड बाई z इंटू z माइनस के 1 z माइनस के 2। मैंने आपको बताया था कि जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है वो होता है f ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन fz dz डिवाइडेड बाई z माइनस के a। यानी हमारा ये जो रिज़ल्ट है ये इस फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन यहाँ तीनों के तीनों स्टेप ये मल्टीप्लाई में है। अगर ये प्लस या माइनस में आते तो हमारा काम बन सकता था, अर्थात इस क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना ही होगा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं इसका नीचे वाला पार्ट उठाता हूँ और इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करता हूँ। नाउ मैंने लिया 1/z इंटू z माइनस 1 z माइनस के 2। इसको बदला मैंने आंशिक भिन्न के अंदर। किसके अंदर चेंज किया? पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर रहा हूँ। इसको लिखा a/z प्लस b/z माइनस के 1 प्लस c/z माइनस के 2। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। जैसे मैंने इसके आंशिक भिन्न निकाले और इधर मैंने 1 माइनस 2z भी ले लिया, ठीक है ना। सारे का सारा ले लूँगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। 1 माइनस के 2z और भी काम आसान हो जाएगा। आप चाहो तो 1 माइनस 2z को हटा सकते हो, लास्ट में फंक्शन ले लेना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसको रख सकते हो, ये एक नया तरीका है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो ईजीली। चाहो तो कंपेयर करके फंक्शन को 1 माइनस 2z मान सकते हो, आपका रिजल्ट आ जाएगा नीचे वाले को पार्शियल आंशिक भिन्न में बदलने के बाद। एक मेथड तो वो है।
दूसरा मेथड यहाँ से डायरेक्टली ये निकल करके आता है कि पूरे फंक्शन को आंशिक भिन्न के अंदर ब्रेक कर लो। अगर ये ऊपर इस तरह का फंक्शन है जो आंशिक भिन्न के अंदर ब्रेक हो सकता है, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है अगर ऊपर भी इस तरह का फंक्शन है कि वो आंशिक भिन्न के अंदर बदल सकता है, तभी आप इस कंसेप्ट का यूज़ करोगे। अदरवाइज़ ऊपर को नीचे वाले को आंशिक भिन्न में बदल लो। ये निकल करके आया इधर से, मैंने एलसीएम लिया यहाँ से z माइनस के 1 z माइनस के 2, a के साथ निकला मेरे पास z माइनस 1 z माइनस के 2, b के साथ मेरे पास निकला z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ निकल कर के आएगा z माइनस के 2, c के साथ निकल कर के आया मेरे पास c z माइनस के 1 इंटू z। ओके, और इधर हुआ 1 माइनस के 2z डिवाइडेड बाई z माइनस के 1 z माइनस के 2। इससे मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया भाई, अब ये देखता हूँ कितना निकला। मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन था वो था कर्व इंटीग्रेशन 1 माइनस के 2z डिवाइडेड बाई z माइनस के 1 z माइनस के 2 इंटू dz। ये तो मेरे को कैलकुलेट करना था। एंड इधर जो रिजल्ट है जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो निकल कर के आया मेरे पास, ये हुआ 1 माइनस के 2z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 1 z माइनस के 2 प्लस के bz z माइनस के 2 प्लस c z माइनस के 1। ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है पेपर की। अब यहाँ आ जाइए, आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग आंशिक भिन्न ये हो चुकी। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर पुटिंग सबसे पहले z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू कितना पुट करूँगा 1। मैंने यहाँ पुट किया 1 माइनस के 2 गुणा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 हुआ, z की वैल्यू 1 पे, प्लस के ये निकला b इंटू z की वैल्यू 1 डाली 1, और ये मेरे पास हुआ 1 माइनस के 2 प्लस के c इंटू 0। ये निकल कर के आ माइनस के 2 1 माइनस के 2 यानी बोले तो माइनस का 1 इज इक्वल टू इधर निकल कर के आ b माइनस के b। ओके, यानी b की जो वैल्यू निकल कर के आई इससे ये कैंसिल, b इज इक्वल टू निकल कर के आया 1। आगे की तरफ चलते हैं। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगेन पुटिंग z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब की बार ये वाला उठा लिया तो z इज इक्वल टू कितना निकल कर के आया 2। पुटिंग z इज इक्वल टू 2 किया इसके अंदर, ये निकला 1 माइनस के 2 दूनी 4 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 रखते ही ये तो 0, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू z की वैल्यू 2, और ये निकला 2 माइनस के 1, ये हुआ माइनस के 3 इज इक्वल टू ये कितना निकल गया भाई 2c, तो c इज इक्वल टू निकला माइनस के 3/2। आगे की तरफ चलता हूँ। अगले वाला मैं z इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा इसी के अंदर। नाउ पुटिंग z इज इक्वल टू 0, इधर कर लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। एक बार मैं इसको लिख लूँ, उसके बाद दोबारा कर दूँगा फिर। ये मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो कितना है 1 माइनस के 2z, ये वाला रिज़ल्ट फिर लिख रहा हूँ 1 माइनस 2z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 1 z माइनस के 2 bz z माइनस के 2 cz z माइनस के 1। ओके, इसके अंदर मैंने पहले वाले स्टेप को 0 रख करके एक रिज़ल्ट निकाल चुका।
दूसरा रिजल्ट निकाल चुका। अब तीसरे वाला z इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 रख रहा हूँ। क्यों? यहाँ z माइनस 0 है। आंशिक भिन्न को हल करने का तरीका है, पुटिंग कर रहा हूँ मैं z इज इक्वल टू 0, पुटिंग कर रहा हूँ इस रिजल्ट के अंदर। z इज इक्वल टू 0 डालती है तो निकला 1 इज इक्वल टू a इंटू जेड की वैल्यू 0 डाली, ये निकला माइनस का 1, ये निकला माइनस का 2। क्लियर है ना? b भी 0 c भी 0, प्लस के 0 प्लस के 0। a इज इक्वल टू कितना निकल गया? 1 इज इक्वल टू 2a। a इज इक्वल टू कितना निकला? 1/2। ये 3 रिजल्ट आ चुके हैं मेरे पास। a b c की वैल्यू आपके सामने है। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ जाऊँगा। ओके, नाउ मेरे पास जो कर्व इंटीग्रेशन बना हुआ है, ज़रा ध्यान से देखना। मेरे पास है a इज इक्वल टू जो निकला हुआ है वो निकला हुआ है कितना? 1/2। b इज इक्वल टू है मेरे पास 1। c इज इक्वल टू निकला हुआ है माइनस के 3/2। माइनस के 3/2। बेटे बाहर जाओ। हाँ, एंड मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन है वो है 1 माइनस के 2z डिवाइडेड बाई z, z माइनस के 1, z माइनस के 2 इंटू dz। ओके, अब मैं वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर और रिजल्ट निकाल लूँगा। यहाँ देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर a है, 1 है। ए यहाँ से बाहर जा रही है नहीं तू? मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके अंदर तीनों की तीनों। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस के 3/2 इन फर्स्ट इक्वेशन। ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर मैं तीनों की तीनों वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। ये निकल कर के आएगा 1 माइनस के 2z डिवाइडेड बाई z, z माइनस के 1, z माइनस के 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू डाली, ये हुआ 1/2z। b की वैल्यू डाली 1/z माइनस के 1, c की वैल्यू डाली माइनस के 3/2 और ये निकल कर के आया 1/z माइनस के 2। ओके, अब ये वाली वैल्यू मैं कर्व इंटीग्रेशन के अंदर पुट करूँगा और अगले वाला रिजल्ट मैं कैलकुलेट करूँगा। ओके, ये मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन है, सपोज दैट इसको आप इक्वेशन नंबर a मान लो, ठीक है ना? ये जो मेरा कर्व इंटीग्रेशन है उसको मैंने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग दिस वैल्यू, मैं कह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन ए इक्वेशन। ए इक्वेशन के अंदर ये वाली जो इक्वेशन है जिसको मैंने फर्स्ट इंटीग्रेशन या कुछ भी मान सकते हो, मैंने उसको इक्वेशन का नाम दिया। ओके, हालांकि ये इक्वेशन तो नहीं बनती है भाई, इक्वेशन तो तब बनती है बराबर हो किसी के रिजल्ट, लेकिन फिर भी ये मैं गलत बताता हूँ आपको हर बार कि इसको इक्वेशन मान लिया मैंने। इसको जो है, जो मैंने फर्स्ट समीकरण मान रखी है, इसके अंदर जो है मैंने 1 माइनस 2z, z माइनस 1, z माइनस 2 की वैल्यू डाली। ये मेरे पास हुआ कर्व इंटीग्रेशन। इस सारे की वैल्यू डाली, ये निकल कर के आया 1/2z प्लस 1/z माइनस के 1 माइनस 3/2 1/z माइनस के 2 इंटू dz। क्लियर? यहाँ से मैंने क्या किया? बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से इसको अंदर लेकर के गया। पहले वाला इंटीग्रेशन निकला 1/2 इंटीग्रेशन 1/z इंटू dz प्लस सेकेंड निकला इंटीग्रेशन
डी जेड बटे जेड माइनस के 1 माइनस के 3/2 इंटीग्रेशन 1/z-2 इंटू डी जेड। यहाँ तक कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाऊंगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। ओके, बाई कॉची फार्मूला कॉची फार्मूला जो होता है वो होता है f(a) = 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन f(z) डिवाइडेड बाई z माइनस a इंटू डी जेड। यही होता है ना, दोबारा लिख दूंगा। ये होता है f(a) = होता है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन f(z) डी जेड डिवाइडेड बाई z माइनस के a। ओके, अब यहाँ से देखो बेटा, ज़रा इसको चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ से f(a) की वैल्यू जो है इसको ज़रा सा चेंज किया मैंने। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये हुआ f(a) इंटू 2 पाई आयोटा गुणा 2 पाई आयोटा = कर्व इंटीग्रेशन f(z) डी जेड डिवाइडेड बाई z माइनस के a। नाउ मेरे पास जो रिजल्ट है वो है 1/2 कर्व इंटीग्रेशन 1/z इंटू डी जेड प्लस कर्व इंटीग्रेशन 1 इंटू डी जेड बटे z माइनस 1 माइनस के 3/2 कर्व इंटीग्रेशन 1/z माइनस के 2। सबसे पहले यही देख लो z माइनस 2 वाला मेरे को जो सर्कल दे रखा है, ज़रा इसको देखो आप। मेरे को गिवन क्या है, मोड z = 1.5। ओके, z माइनस 2 आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। ओके, फिर लिख रहा हूँ मोड z = कितना है 1.5 और z = 2 क्या है, ये आउटसाइड ऑफ सर्कल है। जब ये आउटसाइड पड़ रहा है तो ये जो इंटीग्रेशन है 1/z माइनस 2 इंटू डी जेड, इसका रिजल्ट होगा 0। क्यों? कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो काम करता है, ये जो फार्मूला है ये काम करता है कि ए पॉइंट उस क्लोज कर्व के अंदर या उसकी बाउंड्री पर होना चाहिए। z = 2 ना बाउंड्री के ऊपर है ना उसके अंदर है। क्यों? ग्राफ मेरा मोड z = 1.5 का ये है, 2 पॉइंट इससे आगे पड़ रहा है, यानी आउटसाइड ऑफ द सर्कल जा रहा है। ये इंटीग्रेशन तो 0 हुआ। अब ये 2 इंटीग्रेशन बचे मेरे पास, ज़रा इनको देख लीजिए। ये तो हुआ 1/2 कर्व इंटीग्रेशन 1/z इंटू डी जेड प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी जेड अपॉन z माइनस के 1। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैंने I1 मान लिया। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है या 3 है। मैंने यहाँ से सपोज किया, सपोज I1 = इंटीग्रेशन 1/z माइनस के 0 किया इंटू डी जेड। इसको लिख सकता हूँ I2 जो मैंने माना वो मैंने मान लिया कर्व इंटीग्रेशन 1 इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई z माइनस के 1। ओके, तो मेरा जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो मेरा थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। तो ये हुआ, इसकी वैल्यू डाली जो कि I1 के बराबर है, प्लस 1/2 वैल्यू डाली, 1/2 तो नहीं है, प्लस ये हुआ मेरे पास यहाँ तक के तो ये निकला, प्लस ये हुआ मेरे पास I2। देखो आप, ये I1 ये I2, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। क्लियर? अब मेरे को इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल देनी है, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। नाउ I1 देखता हूँ पहले क्या है। I1 = है 1 इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई z माइनस के 0 और कॉची फार्मूला जो होता है वो होता है f(a) = 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन f(z) डी जेड डिवाइडेड बाई z माइनस के a। मैं दोनों की कंपेयर करूँगा, इसकी तुलना डायरेक्ट इससे की
डी जेड से डी जेड कट जाएगा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकल कर के आएगी कितनी 1। ओके, जेड माइनस ज़ीरो की तुलना जेड माइनस ए से की, जेड माइनस ज़ीरो को बराबर रखा जेड माइनस ए के, ए इज इक्वल टू कितना निकला 0, ए इज इक्वल टू कितना निकल गया 0। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन कॉची फार्मूला, ऊपर वाले फार्मूले के अंदर वैल्यू डाली। ओके, तो ये वाली वैल्यू इस फार्मूले के अंदर डाली, डालने के बाद ये निकल कर के आया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 पाई आर उल्टा एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 इंटू डी जेड बटे जेड माइनस के 0। मैंने इसको क्रॉस गुणा किया, ये निकला 2 पाई आयोटा गुणा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ये हुआ मेरे पास 1/z इंटू डी जेड, जो मेरे को कैलकुलेट करना था सेम बन चुका। अब यहाँ मेरे पास देखो, चूँकि फिर कह रहा हूँ मैं, चूँकि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है 1 है, जब जेड इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे को एफ ऑफ 0 चाहिए, एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी यहाँ 1 ही होगी, समझो, क्योंकि इधर z नहीं है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पुट करी, इस इक्वेशन के अंदर पुट करी, ये निकल कर के आया 2 पाई आल्टा गुणा एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/z इंटू डी जेड, अर्थात ये मेरा फाइनल रिजल्ट निकल चुका। ओके, मैंने I1 को पूरे का पूरा सॉल्व कर लिया। देखो आपके दोनों के दोनों मैच हो रहे हैं, 1/z डी जेड 1 इंटू डी जेड जेड माइनस के 0, इसका टोटल रिजल्ट निकल कर के आया कितना 2 पाई आयोटा। एक तो निकल गया मेरे पास ये। अब मैं I2 उठाता हूँ, सिमिलर फैशन लगाऊंगा। I2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है भाई, वो है 1 इंटू डी जेड बटे जेड माइनस 1, यही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद इसके अंदर वैल्यू डाल लूँगा, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। मैं डायरेक्ट इसकी तुलना करूँगा एफ ऑफ ए, बेटे थोड़ी देर में कर दूँगा, बच्चों को पढ़ा दूँ। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कितना निकला 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 से मैंने कंपेयर किया, इसका कंपेयर किया डायरेक्ट इससे, एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकल कर के आई कितनी 1, और देखो आप जेड माइनस के ए है बेटा, ये मैंने 1 गलत लिख दिया था, यहाँ से बाहर चल जाओ बेटा, है जाओ, ये जेड माइनस के ए है। जब मैं जेड माइनस 1 की तुलना जेड माइनस ए से करूँगा, ए इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा 1। ओके, ये दोनों की दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, इस फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट की यहाँ। ओके, एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये तो हुआ एफ ऑफ ए इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड की वैल्यू डाली 1 इंटू डी जेड बटे जेड माइनस के कितना 1। ओके, क्लियर है ना। बट अब ध्यान से देखो, बट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है, मेरे पास 1 है। अब यहाँ चाहिए मेरे को कितना भाई, ए की वैल्यू कितनी डालूंगा मैं, ए की वैल्यू भी डाली मैंने, ये 1 है। ओके, बच्चों की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ये है मेरे पास यहाँ पे 1, ए की वैल्यू भी तो पुट करूँगा यहाँ पे, एफ ऑफ 1 हुआ इंटू 2 पाई आर उठा जेड माइनस के ए, ये भी मेरा ए है। क्लियर है ना। तो अब मेरे को चाहिए एफ ऑफ 1, जब मैं जेड इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकल कर के आएगी 1, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी इस फार्मूले के अंदर, तो ये निकला एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकली 1 इंटू 2 पाई आर उठा इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन 1 इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के 1। और ये वाला इंटीग्रेशन कौन सा है, ये देखो आप I2 रखा हुआ है, ये वाला इंटीग्रेशन कौन सा है, ये है मेरे पास I2। ओके, यानी फाइनल कंक्लूजन मेरे पास ये निकल कर के आ रहा है भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना। अब आप जो रिज़ल्ट निकला है, पहले I1 की वैल्यू देख लेता हूँ, फिर I2 की वैल्यू देखता हूँ। ये देखो I1 बराबर जो था वो था इंटीग्रेशन 1/z इंटू डी जेड, इसका रिज़ल्ट निकल कर के आया था 2 पाई आयोटा। I2 जो था वो था मेरे पास कितना भाई, I2 देखता हूँ अब मैं, I2 था मेरे पास, ये देखो ये लिखा हुआ है 1 इंटू डी जेड बटे जेड माइनस के 1, और ये कैलकुलेशन के बाद रिज़ल्ट निकल कर के आया कितना, ये देखो लास्ट में लिखा हुआ है
1 इंटू 2 पाई आयोटा बराबर I2 के बंदा है ना, ये कितना निकला 2 पाई आयोटा। क्लियर। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर डालूंगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग I1 इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एंड I2 इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इन कौन सी इक्वेशन, 4 इक्वेशन। ये निकल करके आया मेरे पास 1/2 तो ये निकला, गुणा I1 की वैल्यू हुई 2 पाई आयोटा प्लस I2 की वैल्यू भी 2 पाई आयोटा, 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना निकला 3 पाई आयोटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।